इज देयर अ करियर इन फोटोग्राफी? इस वीडियो को देखने के बाद में इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद ब खुद दोगे। नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने वाले हैं। आपको 12th के बाद में क्या करना चाहिए, आप फोटोग्राफी कहाँ से सीख सकते हैं एकदम फ्री, आपको शुरुआत के अंदर कौन से गियर चाहिए, कौन कौन से जॉब ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं बीइंग अ फोटोग्राफर। उसके बाद में अगर आप बिजनेस करना पसंद करते हैं तो आपके लिए क्या क्या बिजनेस ऑप्शंस है। लास्ट में आप खुद ब खुद इस चीज का जवाब दे पाएंगे कि क्या फोटोग्राफी में करियर है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं आपको कि क्या कर सकते हैं आप 12th के बाद में। अगर आपने अभी 12th खत्म की है, 12th पास आउट हुए हैं आप, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट इन पर्टिकुलर अगर आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड ही कुछ करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि फोटोग्राफी करने के लिए आपको किसी तरह की कोई बैचलर डिग्री या किसी तरह का कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी स्किल्स देखेंगे, आपका पोर्टफोलियो देखेंगे। अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो आप एक बेहतर फोटोग्राफर बन सकते हो, आप एक बेहतर करियर बना सकते हो फोटोग्राफी के अंदर। बट अगर मैं बात करूं डिग्रीज़ की कि आपको डिग्रीज़ चाहिए ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन स्टिल मेरे पास में कुछ ऑप्शंस है, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिसे BMC कहा जाता है। और इसके बाद में आप फोटो जर्नलिज्म का ही इसके अंदर ही कोर्स होता है, आप वो भी कर सकते हो, जिसमें आप फोटोग्राफी के थ्रू स्टोरीज अपनी क्रिएट करते हो और डॉक्यूमेंट करते हो जो भी चल रहा है दुनिया के अंदर, उन सब चीज़ों को। इसमें आपको कैमरा ऑपरेट करना भी सिखाया जाता है और एंकरिंग भी सिखाई जाती है, न्यूज़ एडिटिंग सिखाई जाती है, किस तरह से लिखी जाती है न्यूज़, वो सब सिखाया जाता है। तो पूरा 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का डिग्री का कोर्स होता है। आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो और आई थिंक इंडिया में हर जगह ये अवेलेबल है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे नियर बाय तो आपको देखने को मिल जाएगा। देन अगेन डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, ये मैंने खुद ने किया था तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन चूज़ अगर आप ऑफलाइन लर्निंग के अंदर बिलीव करते हैं तो। जस्ट आफ्टर 12th आप डिप्लोमा कर सकते हैं फोटोग्राफी के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिग्री करनी ही करनी है तो आपके लिए ऑप्शंस हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी, ये भी एक बहुत अच्छी डिग्री है। इसमें भी आपको फोटोग्राफी के अलग अलग जोनर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और काफ़ी कुछ फोटोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। गूगल पे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी आसपास अगर आप सर्च करते हैं। लास्ट ऑप्शन जो सबसे बेहतर ऑप्शन है मेरे मायने के अंदर, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक फोटोग्राफी पढ़ाने को या सीखने से रिलेटेड, लर्न ऑनलाइन। कोविड का टाइम था तो सब कुछ ऑनलाइन आ चुका था और आज के टाइम में मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। फोटोग्राफी हो, म्यूज़िक प्रोडक्शन हो, वीडियो एडिटिंग हो, VFX हो, आप कुछ भी नाम दो, सारा कुछ ऑनलाइन आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से। इवन मार्केटिंग हो गया या फिर कोर्सेज बनाने से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक सब कुछ ऑनलाइन सीखना सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सीख सकते हो। घर बैठे बैठे आप फ़ोन में सीख सकते हो, लैपटॉप पे सीख सकते हो, डेस्कटॉप पे सीख सकते हो, इवन TV के ऊपर भी सीख सकते हो यूट्यूब चलाकर। तो इट्स टोटली फाइन ऑनलाइन सीखना। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन में आपको ज़्यादा सिखाया जाता है ऑनलाइन के मुकाबले। ऑनलाइन में आपको फ़ायदा क्या मिलता है सीखने से, आप सिर्फ एक टीचर से नहीं सीखते हो, आप खुद अपना टीचर सेलेक्ट करते हो। ऑफलाइन में अगर आपने एक बार फ़ी पे कर दी तो आपको ना चाहते हुए भी उस टीचर से सीखना पड़ेगा, फिर चाहे आपको उसकी टीचिंग पसंद आए या नहीं। लेकिन ऑनलाइन में आप खुद का टीचर सेलेक्ट कर सकते हो और खुद का टीचर सेलेक्ट करने में ये फ़ायदा रहता है कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या ईमेल्स के थ्रू। जैसे आप मुझे भी मैसेजेस कर सकते हो, अगर आप चाहते हो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना तो इंस्टाग्राम पे @photobasics या फिर photobasics@gmail.com पे आप मेरे को मेल लिख सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर जरूर करूँगा। इसके बाद में अगर डिग्री करनी ही करनी है आपको तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। बट मैं आपको एक छोटी सी राय दूंगा कि डिग्री उसी चीज़ में करना जो आप फ्यूचर में चीज़ करना चाहते हैं। मान लो आपका इंटरेस्ट है म्यूज़िक एडिटिंग के अंदर या फिर वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो उस चीज़ से रिलेटेड ही आप कोई बैचलर्स की डिग्री करना। फोटोग्राफी से अगर करने वाले हो तो फोटोग्राफी के अराउंड ही आप डिग्री करना। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर दी देन उसके बाद में फोटोग्राफी सीखने के लिए आ रहे हो। हाँ, अगर आप वो हो जो ऑलरेडी एक IT में जॉब कर रहा है बंदा या फिर अपना करियर स्विच करना चाहता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड्स भी दिखाने वाला हूँ कि वो कहाँ से सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट दिस इज़ फॉर 12th कि आप अगर 12th ने पास किया आपने जस्ट, तो आपके पास में कुछ इस तरह के ऑप्शंस है अगर आपको डिग्री करनी ही करनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाउ टू लर्न फोटोग्राफी फॉर फ्री। तो ऑप्शंस इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इंटरनेट का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब मेरा खुद का पर्सनली फेवरेट लर्निंग टूल है। रीज़न क्योंकि
मैं सिंपल कुछ भी सर्च करता हूँ, मान लो मैं अगर ये ट्यूटोरियल भी बना रहा हूँ, इस ट्यूटोरियल के बीच में मुझे कहीं पे डाउट आ गया कि मैं इस ट्यूटोरियल को एडिट किस तरह से करूँ, तो मैं उसको यूट्यूब पे जाके एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड लिख सकता हूँ। यूट्यूब मुझे उसके ट्यूटोरियल्स दे देगा और मैं वहाँ से कुछ सीख सकता हूँ। ठीक उसी तरह से आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। पॉडकास्ट मैं कब सुनता हूँ, जब मान लो मैं वॉक पे जा रहा होता हूँ या फिर कुछ एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ या फिर मैं अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा टाइम दूर रहना चाहता हूँ, स्क्रीन पे सारा दिन नहीं बिताना चाहता, उस समय पर मैं पॉडकास्ट से सीखना पसंद करता हूँ। उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हो, मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने जैसे अभी एक बेटर फोटोग्राफी की मैगजीन सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरे पास 12 इशू आते हैं वो एक साल के अंदर, और उसमें मुझे लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलती है, मुझे जो इंडियन मार्केट के अंदर चल रहा है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद में ट्रेंड देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन्स जो हो रहे हैं बाहर के वो देखने को मिलता है। तो मैगजीन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आखिरी जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ये सब चीज़ें आप सिर्फ सीख सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो, बट वो नॉलेज कितने आपने सीखी वो पता लगेगा आप जब प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड पर उतरोगे। तो इस सब चीज़ों को इक्वल रखना है, इक्वल नहीं, आपको एक्चुअल में ज़्यादा रखना है। 70% आपने प्रैक्टिस करनी है और 30% आपने सिर्फ सीखना है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। वट गियर डू यू नीड टू स्टार्ट? आपको शुरुआत में क्या चाहिए? कैमरा फ़ोन या फिर एक DSLR या मिररलेस कैमरा, एंट्री लेवल का हो, पॉइंट शूट हो, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा चाहिए फोटोग्राफी सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए। और आज के टाइम में फ़ोन्स भी इतने ज़्यादा पावरफुल कैमरास के साथ में आते हैं कि आप सिर्फ फ़ोन उठाकर भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। इवन डेडिकेटेड पेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोटोग्राफी सिखाते हैं, जो आप जरूर चेकआउट करना। उनको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आपको मिल जाएंगे मोबाइल फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड। तो इन दोनों में से जो आपके पास में, आई होप आपके पास में फ़ोन तो होगा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, सो इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास में है उसको उठाकर प्रैक्टिस करनी चालू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि व्हाट आर सम जॉब ऑप्शंस। फोटोग्राफी में क्या क्या जॉब ऑप्शंस हो सकते हैं? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने कुछ टॉप के चुने हैं जो कि इंडियन मार्केट में के हिसाब से सही है। आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपके पास में अखबार आती है, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आपके पास में फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़ देखने को मिलती है अपने चारों तरफ। वो सभी फ़ोटोज़ ब्रांड्स की, किसी प्रोडक्ट की होती हैं। मान लो कोई ड्रिंक की बोतल है, या फिर मान लो कुछ आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट आया तो उसकी फ़ोटोज़ है, या फिर कुछ नई किसी ने फूड का निकाला, कुछ फूड से रिलेटेड कुछ निकाला तो उनकी फ़ोटोज़ है। तो आपको फ़ोटोज़ दिखती हैं। तो वो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर का काम होता है प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ कैप्चर करना। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि सीधा एप्पल से कॉन्टैक्ट करना है पहली बारी के अंदर। आप छोटे बिजनेसेस के साथ में भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी क्योंकि इंटरनेट के टाइम पे ज़्यादा छोटे बिजनेसेस ऑनलाइन आने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटर फ़ोटोज़ भी खींचनी पड़ेंगी और वो फोटोग्राफर्स को जरूर ढूंढेंगे। तो आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। देन अगेन वेडिंग फोटोग्राफर विच इज़ नंबर 1 ऑन द इंडियन लिस्ट। वेडिंग्स इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे होती है और बहुत बड़े लेवल पे दिखाने के लिए फोटोग्राफर भी चाहिए होता है। तो यू कैन मेक अ करियर इन वेडिंग फोटोग्राफी एज वेल। इवेंट्स फोटोग्राफी में फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, आपके बर्थडे पार्टीज़ आ जाती है, एनिवर्सरीज आ जाती है, छोटी छोटी गेट टुगेदर्स आ जाती हैं। तो इस तरह की इवेंट फोटोग्राफी में भी आप करियर बना सकते हैं किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में जुड़कर। ट्रैवल फोटोग्राफर में आप करियर बना सकते हैं। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं, उनके साथ में अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके लिए इमेजेस क्लिक कर सकते हैं, तो उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर के अंदर अपना करियर को भी बिल्ड कर सकते हैं। फूड फोटोग्राफर्स में आप रेस्टोरेंट के लिए काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हैं। फैशन फोटोग्राफर में करियर बना सकते हैं। देन एक IG फोटोग्राफर यानी इंस्टाग्राम फोटोग्राफर। अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो क्रिएटर्स को भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी होती हैं। मॉडल्स होते हैं, फैशन ब्लॉगर्स होते हैं, फूड ब्लॉगर्स होते हैं, तो उनको अगर आप अपना काम दिखा सकते हैं, अगर आपका काम अच्छा है, तो दे विल हायर यू फॉर श्योर, क्योंकि अच्छी फ़ोटोज़ ही अच्छी सेल्स को लेकर आती है। देन डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, जो हमने बात की थी मास कम्युनिकेशन के बारे में, फोटो जर्नलिज्म के बारे में, तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का भी करियर चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के लिए या फिर अखबारों के लिए, मैगजीन्स के लिए आप एज ए डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर जॉब कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम बिजनेस ऑप्शंस इन फोटोग्राफी? आप खुद का स्टूडियो रन कर सकते हैं,
आप अपने कैमरा इक्विपमेंट्स बेच सकते हैं। बहुत सारी मार्केट्स हैं बाहर, ग्लोबल मार्केट्स हैं, जहाँ से आप कैमराज या फिर उसकी एसेसरीज़ को सस्ते रेट्स पर मंगवा कर अपनी खुद की ब्रांड का लेबल लगा कर और इंडियन मार्केट के अंदर बेच सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सेल इक्विपमेंट भी एक आपका काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि अगर आपको फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज होगी तभी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बनने के क्या फ़ायदे हैं? आपको ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करती हैं और आपके पास में ऑडियंस होती है, और जिसके पास में आज के टाइम में ज़्यादा ऑडियंस है वही बादशाह है। उसके बाद में आप फोटोग्राफी पढ़ा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ाना सबसे आसान तरीका है सीखने का, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो आप खुद को बार बार दोहराते हो और दोहराने से आपका जो सीखा हुआ पार्ट है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो फोटोग्राफी पढ़ाना भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, फोटोग्राफी का वर्कशॉप्स ले सकते हो या फिर ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हो। वर्क विद ब्रांड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। क्रिएट कंटेंट एंड गेट पेड। आप अमेजोन जैसी कंपनीज के लिए, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के लिए इक्विपमेंट के अराउंड कंटेंट बना सकते हैं और वो आपको पे करेंगे इस चीज़ के बारे में। आप लिखना अच्छा जानते हैं, बोलना अच्छा जानते हैं या फिर वीडियोस अच्छी बनाना जानते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों के अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इज देयर एनी करियर इन फोटोग्राफी? तो मैं आपसे खुद से कहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद ब खुद दें कि क्या फोटोग्राफी में करियर है। फोटोग्राफी में बिल्कुल करियर है अगर आप काम करने की इच्छा रखते हैं तो। सीखना मैंने आपको बता दिया कैसे सीखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको दो चीज़ें लगेगी। सबसे पहली चीज़ है पेशेंस, आपको बहुत सारा पेशेंस लगेगा। दूसरे नंबर पे हार्ड वर्क, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा नया, रोज़ कुछ ना कुछ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा नए इक्विपमेंट से, नए सॉफ्टवेयर से। आप जब फोटोग्राफर बनते हैं तो सिर्फ कैमरा से फ़ोटोज़ खींचना ही आपका काम नहीं रह जाता है, फिर आपको फ़ोटो एडिटिंग सीखना पड़ता है, मार्केटिंग सीखना पड़ता है, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन सीखना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के अराउंड आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, मैं इस वेबसाइट पे, मैं इस यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के थ्रू भी आपको मदद करता हूँ बेटर टिप्स ट्रिक्स एंड टूल्स बताकर, जो कि आपको मदद करते हैं बेहतर फोटोग्राफर बनने में। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी सीखने में। तो अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं और पेशेंस को साथ में रखते हैं तो आप ज़रूर एक बेहतर फोटोग्राफर बन सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे नंबर पे कहूँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आपके पास में पेशेंस रखने का टाइम है, उस केस में आप एक अल्टरनेटिव जॉब ढूंढ सकते हैं साथ में, जो आपको पसंद है करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडिटिंग की जॉब ढूंढ सकते हैं। आप एडिटिंग ऑनलाइन आसानी से सीख सकते हैं। देन आप वीडियो एडिटिंग की जॉब ढूंढ सकते हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन की जॉब ढूंढ सकते हैं, एज एन असिस्टेंट किसी के साथ में काम कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके उतना। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं, जॉब ऑप्शंस एंड बिजनेस ऑप्शंस। अब सिर्फ आपको पता लगाना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। टोनी रॉबिन्स ने बहुत अच्छी बात कही है, इट्स नॉट अबाउट योर रिसोर्सेज, इट्स अबाउट योर रिसोर्सफुलनेस। कि जो संसाधन है आपके पास में वो मैटर नहीं करते हैं, आप उन संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो मैटर करता है। अगर मैं इस समय पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ और मेरे रूम में एक ट्यूबलाइट ऑन है, मैं उससे वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो लाइट्स भी लगा सकता था, मैं यहाँ पर DSLR यूज़ कर सकता था, मिररलेस यूज़ कर सकता था, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, क्योंकि मैं छोटे से विंडो के अंदर आने वाला हूँ, मुझे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने इस गियर ऑप्शन को चूज़ किया। तो इससे मैं आपको यही सीख देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए अपने काम करने के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर चिंता मत कीजिए। जो अभी अवेलेबल है आपके पास में उसी से शुरुआत कीजिए और देखना कि धीरे धीरे आपके पास में रिसोर्सेज भी आने चालू हो जाएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे यही कहूँगा, शुरुआत कीजिए बेफिक्र होकर। फोटोग्राफी के अंदर करियर ज़रूर है, मेहनत करेंगे अगर आप तो। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप photobasics.in पर जाकर और आर्टिकल्स चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।